वेरिडियन के जीवंत शहर में, जहां सूर्यास्त आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग देता था, दो आत्माएं रहती थीं जो सबसे अप्रत्याशित तरीके से रास्ते पार करने के लिए नियत थीं। माया से मिले एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक जो शहर के मध्य में एक आरामदायक कैफे में वादन करता था। अपने अभिव्यंजक संगीत के साथ वह भावनाओं को धुनों में पिरो सकती थी जो सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। और फिर एडेन एक अंतर्मुखी लेखक था जिसने उसी कैफे में अपने पसंदीदा एस्प्रेसो पीते हुए अपने उपन्यास पर काम करते हुए आराम पाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, माया ने अपनी सामान्य प्लेलिस्ट से अलग होने का फैसला किया और एक नई रचना बजाई जिस पर वह काम कर रही थी। मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वर एडेन के मन में गूंज उठे और उसके दिल की गहराई तक छू गए। जैसे ही राग हवा में नाचने लगा, एडेन को माया के साथ अपने शब्द साझा करने की एक अदम्य इच्छा महसूस हुई। उन्होंने एक रुमाल पर एक हृदय स्पर्शी कविता लिखी और उसे उसकी मेज पर छोड़ दिया, जिस पर केवल द वर्डस्मिथ का हस्ताक्षर था। अगले दिन माया ने रुमाल खोजा और कविता पढ़ी। उत्सुकतावश और प्रभावित होकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इसने उनके अनूठे संबंध की शुरुआत को चिह्नित किया। संगीत और शब्दों का मिश्रण प्रत्येक दूसरे की कलात्मक आत्मा के साथ गूंजता रहा। कई सप्ताह तक आदान प्रदान चलता रहा। माया एक नई धुन बजाएगी और एडेन एक कविता के साथ जवाब देगी। उनकी रचनाएं एक गुप्त भाषा बन गईं जो प्रेम, लालसा और उनके दिलों की अनकही इच्छाओं को बयां करती थीं। कैफे भावनाओं का कैनवास बन गया जहां दीवारों ने उनके साझा जुनून को समाहित कर लिया। एक शाम भारी बारिश ने शहर को भिगो दिया, जिससे एक उदासी छा गई। बारिश से प्रेरित होकर माया ने बूंदों की गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट की गहरी गड़गड़ाहट से भरी एक रचना बजाई। अपने प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध होकर एडेन ने एक कविता के साथ जवाब दिया जिसमें बारिश की सुंदरता और कनेक्शन की गर्माहट का वर्णन किया गया था। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, उनका कलात्मक बंधन दोस्ती में गहरा होता गया। फिर भी संगीत और शब्दों के माध्यम से उनके बीच गहरा संबंध होने के बावजूद दोनों में से किसी ने भी अपनी असली पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं की। इस डर से कि वास्तविकता उनके बनाए जादू के अनुरूप नहीं रह जाएगी, वे अपने रचनात्मक परिवर्तनशील अहंकार से बंधे रहे। एक दिन वेरिडियन के वार्षिक कला महोत्सव की घोषणा की गई। कैफे ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया जिसमें स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया। माया और एडेन ने इस अवसर का लाभ उठाया। माया ने एक सिम्फनी की रचना की जिसमें उनकी सभी साझा धुनें शामिल थीं, जबकि एडेन ने एक कथा तैयार की जो उनकी कविताओं को एक साथ जोड़ती थी। उत्सव की रात आ गई और कैफे कला प्रेमियों से खचाखच भर गया। माया न